हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 की साइंस की यानी कि विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43 जो आपको मिलेगी कल यानी कि 12/10/2020 को। ये जो आज की वर्कशीट है इसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं। जो भी पार्ट हमने किया था बल और गति के नियम, उसकी जस्ट एक रिवीजन जो है उनको हम दोबारा दोहरा रहे हैं। तो ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना। तो हर एक वर्कशीट में क्या होता है, ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, पर आज रिवीजन है तो जिज्ञासा ज्ञान से प्रश्न पूछ रही है कि बल तथा गति के नियम में तुमने क्या जो है वो जाना। तो जिज्ञासा दीदी, हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे बल मतलब क्या होता है, बल का मतलब होता है खींचना या धक्का लगाना, किसी चीज़ को खींच के अपनी तरफ लेके आना या उसको धक्का लगाना। और बल दो तरह का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल मतलब परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है, मतलब दोनों तरफ से एक जैसा जो बल है वो लगता है, ना तो आपकी जो चीज़ है वो चलती है ना वो किसी भी तरफ नहीं चलती है, ठीक है, वो वहीं पे रहती है। असंतुलित बल का मतलब है परिणामी बल शून्य से अधिक होता है, मतलब आपकी जो वस्तु है वो किसी एक दिशा के अंदर चलना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं बल के मात्रक क्या होते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या हम उसको बोलते हैं 1 न्यूटन, यानी कि न्यूटन उसकी इकाई है, मात्रक है, ठीक है। 1 न्यूटन कितना होता है, जब कोई बल 1 केजी द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को किसी वस्तु में द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं हम 1 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में है बल तथा गति, यानी कि हमारे पास क्या होता था कि जो दूसरा नियम है वो हमें बोलता है कि F बराबर ma, ठीक है। तो 1 न्यूटन हो गया बराबर m को, द्रव्यमान को 1 पुट करोगे तो 1 केजी इसका मात्रक होता है, और एक्सेलरेशन को 1 पुट करोगे त्वरण को तो वो होता है 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो 1 न्यूटन बल कब होगा, वो बल जो किसी 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से या उतना त्वरण जो है उसके अंदर डाल सके, वो होता है 1 न्यूटन, ठीक है। अब बल तथा गति के नियम। 3 नियम थे हमारा। प्रथम नियम है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी कि एक चीज़ जो है वो वहीं की वहीं रहती है, या वो या तो चलती रहती है या रुकी हुई रहती है जब तक आप बाहर से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाते। दूसरा नियम बोलता है किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है, यानी कि P बराबर mv, और मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे F बराबर होता है ma जो हमने निकाला था, ठीक है। इसका आपको उदाहरण भी दी हुई है, देखो जैसे ये जो है वो व्हील को लेके जा रहा है, एक 400 kg का व्हील है, ठीक है, एक 400 kg का पहिया है, एक 40 kg का है, ठीक है। तो ये है कि जितना आप उसके ऊपर बल लगाओगे ना उतनी ज़्यादा आपकी कोई चीज़ है वो त्वरित होगी। और ये वाली हमने एग्जांपल बहुत अच्छे से की थी, जब भी कोई क्रिकेटर कैच पकड़ता है फील्डर तो उसको बॉल के साथ हाथ को अपने नीचे लेके जाता है, ठीक है। और जो पहला नियम था उसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक जड़त्व अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, और द्रव्यमान जड़त्व का माप, कि कितना ज़्यादा जड़त्व होगा उसका माप कौन देता है, हमें द्रव्यमान देता है। जैसे कि आपको नीचे सीट बेल्ट वाली उदाहरण दी हुई है, ठीक है। तो सीट बेल्ट क्या करता है, अब इंसान रुका हुआ है तो एकदम से ब्रेक लगाएगा ना तो सीट बेल्ट इंसान को आगे जाने से रोकेगा, ठीक है, वो उसका विरोध करेगा एकदम से, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे नियम की। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। यह था हमारा तीसरा नियम, यानी कि हमेशा किसी भी क्रिया के समान और उसकी उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें था हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम, जिसके अंदर हम बोलते थे कि 2 वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद में एक जैसा रहता है, यानी कि अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ये वाली इक्वेशन हमने की थी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसके बाद में है कुछ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे वर्कशीट के अंदर ही मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 इकाई बल या 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर, और ये रहा हमारे पास 1 न्यूटन बल। तो आप इसका पहले का आंसर लिखोगे ये वाला, तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। आप यहाँ पे इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये है आपका पहले का उत्तर, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर 1 न्यूटन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या इसको पोज करके यहाँ से नोट डाउन कर लें। 1 न्यूटन आपका यहाँ पे आ गया, और ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न की बात करें अगर हम,
संवेग वह एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवेग है उसका एसआई मात्रक आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और बल जो होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, आप अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लें, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और संवेग का एसआई मात्रक होता है ये वाला जो आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तीसरा नियम है हमारे पास क्वेश्चन, गति के तीनों नियम लिखिए। ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार अपने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कर लिए अपनी वर्कशीट पे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है न्यूटन और यहाँ पे लिखना है kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो मूव करते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरे प्रश्न में आप लिखोगे ये रहा गति का पहला नियम, ये रहा गति का दूसरा नियम और ये रहा गति का तीसरा नियम। तो ये है आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो पहले लिखेंगे पहला नियम, फिर ये दूसरा नियम और फिर ये हमारे पास आ गया तीसरा नियम। तो आप जल्दी से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए हमारे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको उसके 2 अनुप्रयोग दिखा देती हूँ, तो आप देख लेना अभी। ठीक है, सो चलते हैं उसके 2 अनुप्रयोगों के ऊपर। मैं आपको 1 बाय 1 दोनों दिखा देती हूँ, जस्ट लिख लीजिए आप उसको, क्रिया वाला। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, गति के दूसरे नियम के 2 अनुप्रयोग हमने लिखने हैं। तो पहला है, क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे करता है क्रिकेटर जो है। यदि आप किसी वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं तो यह उच्च गति से चलने लगता है। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतनी ज़्यादा गति से वो चलने लगेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, जड़त्व को परिभाषित करें। तो जड़ता, या इसको जड़त्व लिख सकते हैं आप, जड़ता तो नहीं कह सकते, यहाँ पे जड़त्व कर लेना। जड़त्व किसी भी भौतिक वस्तु का उसके वेग में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन करने का, अगर आप उसके वेग को परिवर्तित करते हो, उसको चलाते हो या रोकते हो, तो उसका वो जो है वो प्रतिरोध जो होता है उसको बोलते हैं जड़त्व।